नमस्कार। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर 9 का 9.1 एक्सरसाइज। इसमें एक ही एक्सरसाइज है 9.1, उसी को करना है। पिछले वीडियो में हमने बताया था रेखा, कोण और किरण के बारे में। तो रेखाखंड, सॉरी कोण नहीं, रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में। तो अभी हम लोग करने वाले हैं इसका एक्सरसाइज। और बाकी जो भी है इसमें बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि इसमें वक्र रेखाएं, वक्र का मतलब क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को हम वक्र रेखा कहते हैं। और रेखाखंड खींचना इसमें दिखाया गया है, फिर किरण के बारे में है। ठीक है, तो हम आते हैं एक्सरसाइज में। पहला में है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको पूछा है एक बिंदु से होकर अधिक से अधिक कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसमें अनंत, जैसे एक बिंदु है, कोई भी एक बिंदु है, तो एक रेखा ऐसे आ सकती है, एक रेखा ऐसे आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है। तो एक बिंदु, सारी एक ही बिंदु से होकर गुजर रही है। इसका अर्थ क्या है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप इसमें फिल करेंगे अनंत। ठीक है, पहला हो गया अनंत। दूसरा है दो दिए गए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं। अब दो बिंदु है और सरल रेखा खींचनी है, तो इससे केवल और केवल एक ही रेखा हम खींच सकते हैं। तो यहां भरेंगे एक रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। यहाँ पे डैश होती है लिखा है, तो आपको क्या होता है, रेखाखंड, रेखा रहेगी तो उसमें क्या होता है, दोनों तरफ से तीर के निशान बने होते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि वह दोनों तरफ, इस दिशा में भी और इस दिशा में भी बढ़ेगी। और रेखाखंड रहेगा तो क्या होता है कि उसमें तीर के निशान नहीं बने होते हैं, केवल दो बिंदुएं बनी होती हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं इसकी लंबाई निश्चित होती है। फोर्थ में आप क्या है, किसी तल में अनगिनत, किसी तल यानी सतह, सतह में अनगिनत रेखाएं होते हैं, अनगिनत बिंदु, यहाँ पे बिंदु हो जाएगा, बिंदु और रेखाएं होती हैं। आप कह सकते हैं बिंदु, अनगिनत बिंदु होते हैं तल में। अच्छा, पांचवा है, पांचवा में आप क्या भरेंगे, किरण में, किरण में कितने अंत बिंदु हैं। जैसे किरण में एक तरफ आपका तीर बना है, मीन्स एक तरफ आपका बढ़ सकता है, दूसरी तरफ बढ़ नहीं सकता है। तो इसमें अंत बिंदु एक होगा, एक अंत बिंदु होता है। तो पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, दी गई आकृति को देखकर निम्न के नाम बताइए। तो इसमें आकृति आपका दिया है ए से बी, और इसमें एक ऊपर एक किरण है, फिर एक नीचे किरण है पी, ए बी सी डी, यहाँ पर है ओ, यहाँ पर है क्यू। तो इसमें कह रहा है दी गई आकृति के निम्न के नाम लिखिए। तो पांच बिंदु, तो कोई भी पांच बिंदु का आप नाम लिख सकते हैं, सी डी ओ बी और पी या क्यू ए, बहुत सारे बिंदु हैं, सारे के सारे क्या हैं, बिंदु ही हैं। अच्छा, उसके बाद है एक रेखा, कोई एक रेखा, तो मीन्स आपको दोनों तरफ बढ़ने वाली रेखा लेनी, तो रेखा हो जाएगी ए बी, एक रेखा है। तो आप पहला लिख सकते हैं पांच बिंदु, मैं लिख देता हूं ए सी डी ओ और बी, एक सरल रेखा वाली सारी बिंदुओं को। उसके बाद एक रेखा, एक रेखा कौन सी, ए बी, एक रेखा, ए रेखा को इस तरह से हम दिखाते हैं। तीसरा है चार किरणें, चार किरणें आप ले सकते हैं, ओ से क्यू, ओ से बी, ओ से पी और ओ से ए। तो ओ ए एक किरण है, ओ बी एक किरण है, फिर ओ क्यू एक किरण है, फिर ओ पी भी एक किरण है। पांच रेखाखंड, रेखाखंड पांच, तो आप ले सकते हैं ए सी, ए सी में आप क्या करेंगे, ऐसे सीधा लिखेंगे, ए सी है, सी डी है, डी ओ है, या फिर डी बी या ओ बी कर सकते हैं, ओ बी है, फिर ओ पी है, फिर ओ क्यू। पाँच, तीन और पाँच तो हो ही गया, आगे करने की क्या ज़रूरत है, कोई भी पाँच आप ले सकते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें। तीसरा है सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाइए, इनमें से किसमें अंत बिंदु नहीं होते, रेखाखंड, किरण, रेखा, कोई नहीं। तो रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होते हैं। तो तीसरा में पहले का आप सी बनाएंगे, दूसरे का
दिए गए दो बिंदु से होकर कुल कितनी रेखाएं, तो केवल और केवल एक रेखा है। ये तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में भी था, तो एक, केवल एक, तो 2 का ए हो जाएगा। तीसरा है इनमें से किसकी लंबाई निश्चित है, तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। इनमें से किसमें एक प्रारंभ बिंदु होती है, तो प्रारंभ बिंदु रेखा में कोई प्रारंभ बिंदु नहीं है। किरण में एक ही प्रारंभ बिंदु है, तो रेखा में 2 हो जाएगी। रेखाखंड में क्या है, केवल दो प्रारंभ बिंदु हो जाती है रेखा में, और किरण में केवल एक प्रारंभ बिंदु है, और एक हमारा मतलब जिस ओर बढ़ेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा किरण। आप 4 का सी लगाएंगे। पांचवा है इनमें से कौन सा कथन गलत है। पांचवा क्या कह रहा है कि ए बी एक रेखा है और बी ए है, क्या दोनों समान है, तो ये बिल्कुल समान है। रेखा में तो यह समान होता है, तो पांचवा का ए नहीं होगा। बी है ए बी और बी ए क्या समान है, कथन गलत लिखना है। क्या ए बी किरण और बी ए किरण समान होती है, नहीं, ये गलत है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चौथा है 4 नंबर, दी गई प्रत्येक आकृति में सभी रेखाखंड के नाम लिखिए। आपको ये दी हुई आकृति दी गई है, इसमें से आपको प्रत्येक रेखाखंड के नाम लिखने हैं। जैसे 4th वन है प्रत्येक रेखाखंड के नाम, जैसे x y z, तो ये x है, ये y है, ये z है। फिर दूसरा क्वेश्चन है A D B C E, B C E प्रत्येक रेखाखंड। फिर तीसरा में है एक ऐसे सरल रेखा दी गई है, उसमें नाम दिया है P Q R, ये है S। प्रत्येक रेखाखंड, इसमें x y एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड है y z। एक रेखाखंड इसमें है AD, एक रेखाखंड DB, एक रेखाखंड हम लिख सकते हैं BC, फिर CE, फिर EA, फिर लिख सकते हैं CA और BA। ये सारे रेखाखंड इसके हो गए। उसके बाद इसमें आप लिख सकते हैं PQ, फिर QR, फिर RS, और चाहे तो आप PR QS भी लिख सकते हैं, या PS पूरा। अब है दी गई प्रत्येक आकृति में रेखाखंड व किरण की पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो पहली आकृति में आपको उल्टा n दिखाया गया है, और उसमें आपको किरण और रेखाखंड की पहचान करनी है। A B C D, तो यहां पर है प्रत्येक रेखाखंड व किरण की पहचान करनी है। तो यहां पर AC एक क्या है, किरण है, फिर BD क्या है, एक किरण है, और रेखाखंड क्या होगा आपका AB क्या होगा, रेखाखंड। तो ये दोनों क्या है, किरण, और ये है रेखाखंड। दूसरा देखते हैं, उल्टा ई बनाया हुआ है, सब लेटर है और उसको बस उल्टा कर दिया है। FE HG, ये है QP। यहां पर क्या करना है आपको, फिर से रेखाखंड और किरण कौन कौन सी, EF एक किरण है, फिर GH एक किरण है, फिर PQ एक किरण है। ये तीनों क्या हैं, किरणें हैं, ये किरण। अच्छा, उसके बाद है रेखाखंड, तो EG एक रेखाखंड है, EG, फिर एक रेखाखंड है GP, ये दोनों क्या हैं, रेखाखंड।
तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे आपको देखना है कि एक तीर है, एक तीर का निशान है, यहाँ पर एक भी तीर नहीं है, तो ये हमारा किरण हो गया। फिर यहाँ पे एक भी तीर नहीं है ई से जी तक, तो ये ईजी हमारा रेखाखंड हो गया। यहाँ से एक तीर है, यहाँ पर एक तीर नहीं है, तो ये किरण हो गया। फिर वापस से एक तीर है, एक तरफ तीर नहीं है, तो ये भी रेखाखंड, ये किरण हो गया। और जहाँ जहाँ पे एक बार भी तीर नहीं आया तो वो हो गया हमारा क्या, रेखाखंड, यानी कि 2 अंत बिंदु हो गए उसके। उसी तरह से इसमें भी है ए सी क्या है, एक किरण हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक बिंदु है और यहाँ पर एक तीर बना है, फिर यहाँ पर एक बिंदु, एक तीर का निशान, तो ये दोनों क्या हो गए, किरण हो गया। इसमें क्या, एक भी तीर का निशान नहीं, तो ये क्या हो गया, रेखाखंड। आखिरी क्वेश्चन है 6। संलग्न आकृति देकर निम्नलिखित के नाम लिखिए, ऐसे दिया गया है आपको। ए बी ये है, सी ये है, डी। उसके बाद है पी क्यू आर एस, ये चारों बिंदु है पी क्यू आर और एस। फिर इधर है एल एम एन ओ पी, एल एम, यहाँ पर एल है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एन है और यहाँ पर ओ है। इतनी सारी बिंदुएं आपको दे रखी हैं। आपको क्या करना है कि नाम लिखना है। 4 रेखाखंड, रेखाखंड का अर्थ क्या हुआ कि आपको वह किसी भी तरफ से बढ़ेगा नहीं, यानी कि उसकी लंबाई निश्चित है। तो यानी कि आपको ऐसे ही कोई 2 बिंदुओं को ढूंढना है जो एक सरल रेखा में स्थित हो और उनके बीच तीर का निशान ना हो। तो जैसे पी एस हमारा क्या हो जाएगा, एक रेखाखंड होगा पी एस, पी एस एक रेखाखंड है। 4 रेखाखंड आपको ढूंढना है, तो पी एस एक हमने ढूंढ लिया। फिर अगला क्या होगा, क्यू आर, क्यू आर भी एक रेखाखंड है, एक हमने ढूंढ लिया है पी क्यू, पी क्यू भी एक रेखाखंड हो गया। फिर है आर एस, आर एस भी एक रेखाखंड हो गया। यानी कि आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे तीर नहीं है। इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में इधर कहीं तीर बना हुआ नहीं है, बना हुआ है तो बहुत आगे बना हुआ है, एल के बाद बना हुआ है ना। तो आर एस हमारा एक रेखाखंड हो गया। उसके बाद है 4 किरण, 4 किरणें आपको ऐसी लेनी है, यानी कि एक तरफ तीर वाला लेना है, एक तरफ केवल बिंदु वाला लेना है। तो आप ले सकते हैं पी एल एक किरण है, पी एल चारों दिशा में एक ले लेते हैं। फिर एस एन एक किरण हो गया। फिर क्यू एम, क्यू एम, हाँ ये ध्यान रखना है कि आप जब किरण का नाम लिख रहे हैं तो आपको तीर ऊपर देना जरूरी है, और रेखाखंड लिख रहे हैं तो ऐसे एक छोटी सी लाइन देनी जरूरी है ऊपर में। एक और है क्यू एम हो गया हमारा, तो आर ओ कर देते हैं अगला, आर ओ, क्या हो गया, 4 किरण। फिर 4 रेखा, 4 रेखा आप यही चारों लिख दीजिए, ए बी, यानी कि दोनों तरफ तीर हमको लेना है, यानी ए और ए से बी अगर हम लेंगे तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, रेखा। तो ए बी एक रेखा है, इसमें क्या करना है, दोनों तरफ छोटी सी तीर का निशान देना है, ए बी हो गया। फिर एल एम एक हो गया, ए बी और सी डी ले लेते हैं अगला, फिर एल एम लेंगे, फिर एल एम आएगा, फिर आएगा एन ओ, एन ओ। तो इसी तरह से आपको देखना है, कुछ नहीं, केवल आपको जैसे जहां किरण पूछेगा आपको देखना है कि एक तरफ तीर का निशान बना होना चाहिए। अगर रेखा पूछेगा तो दोनों तरफ होना चाहिए, और रेखाखंड होगा तो आपको ऐसा 2 बिंदु लेना है जहां पर तीर का निशान ना हो। बस यही है, आपको बहुत ईजी चैप्टर है ये। सॉरी और भी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नहीं था। 7th क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रत्येक रेखाखंड को गिनिए और उनके नाम लिखिए। इसमें आपको रेखाखंड काउंट करना है, मीन्स गिनना है, और उसके बाद उसके नाम लिखने हैं। ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी, यहाँ पर क्या है आपको देखना है कि यहाँ पर तो तीर बना ही नहीं है। प्रत्येक रेखाखंड को गिनिए, तो कितने रेखाखंड है इसमें, एक रेखाखंड, 2 3 4 और 5। आप बीसी को फिर से एक रेखाखंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक के नाम लिखने हैं। तो ए बी एक रेखा है, रेखाखंड है, ए सी है, फिर
BD आप लिख सकते हैं, या DB भी लिख सकते हैं, या CD भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक पैरेललोग्राम दिया है, मीन्स एक समांतर चतुर्भुज दिया है ऐसे। उसमें भी आपको क्या करना है, सारी रेखाओं के नाम, शुरुआत का बिंदु का नाम लिखना है और उसके बाद फिर अंत बिंदु, तो ये हो गया DC, उसके बाद BC, फिर आप AB, फिर OD, फिर OC, इस तरह से आपको लिखते जाना है, ठीक है। हम 8वां क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि वो तो कोई आप कर ही सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है, रेखा PQ की संलग्न आकृति को देखिए, इस आकृति के संदर्भ में बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। PQ की संलग्न आकृति, यहां पर एक आपको रेखा दी गई है 8वें क्वेश्चन में, और उसके अनुसार आपको सत्य या असत्य बताना है। एक ऐसे सीधी रेखा है आपकी, P है, फिर M है, फिर O है, फिर N है, फिर Q है। अब क्या कर रहे हैं, M किरण OP पर एक बिंदु है, OP यहां पर एक किरण दिया हुआ है, OP एक किरण है, O से P का ये वाला किरण, इधर वाला ये किरण, M एक किरण है, M किरण OP पर एक बिंदु है, ये तो सही है, इस पे स्थित है, OP एक किरण है, उसके बीच में क्या स्थित है, M, तो पहला हो जाएगा सत्य यानी कि ट्रू। दूसरा है किरण OP किरण QP से भिन्न है, QP से भिन्न है, OP क्या QP से भिन्न है, तो बिल्कुल भिन्न है, ये तो इसका अंत बिंदु O पर है, इसका अंत बिंदु Q पर है, तो ये हो जाएगा, ये दूसरा भी हो जाएगा ट्रू। तीसरा, P और Q रेखाखंड PQ के अंत बिंदु हैं, P और Q रेखाखंड P और Q रेखा के अंत बिंदु हैं, तो रेखा के तो अंत बिंदु होते ही नहीं है, तो इसमें कैसे कह सकते हैं हम कि ये दोनों अंत बिंदु है, तो ये हो गए, ये हो जाएगा फॉल्स यानी कि असत्य हो जाएगा। चौथा है बिंदु Q रेखाखंड PN पर स्थित है, बिंदु Q रेखाखंड PN पर स्थित है, नहीं, क्योंकि Q आपका आगे है, N के भी आगे है, और PN यहां से यहीं तक है और Q आपका आगे है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये भी फॉल्स हो गया। 5वां क्वेश्चन है, N किरण QP का प्रारंभिक बिंदु है, QP का प्रारंभिक बिंदु क्या, QP किरण, हाँ किरण QP का प्रारंभिक बिंदु है, नहीं, इसका तो प्रारंभिक बिंदु Q है, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। छठा, OP एक रेखा है, OP एक रेखा है, OP रेखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ये अंत बिंदु से हम ले रहे हैं ना, तो ये तो एक किरण हो जाएगा OP, तो ये भी फॉल्स, मैक्सिमम सारा फॉल्स आ रहा है। 7वां है किरण OP किरण QP के विपरीत है, किरण QP के विपरीत है, QP इसी दिशा में है, OP भी इसी दिशा में है, तो ये विपरीत तो नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। MP एक रेखाखंड है, MP रेखाखंड नहीं है, MP को आप या तो किरण कह सकते हैं या तो रेखा किरण, जैसे यहाँ पे एक लिखा है MP और ऐसे तीर मारा, तो ये रेखाखंड का तो नहीं होता है, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। दो पहला ट्रू है, बाकी सारा फॉल्स है। फिर आपको क्या करना है, 9th भी आपका ट्रू फॉल्स है। ये लास्ट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन में आपका रेखा की लंबाई खींचनी है स्केल से नाप के, तो वो तो आप कर ही सकते हैं। एक बिंदु में निश्चित लंबाई, निश्चित चौड़ाई, ऊंचाई होती है? नहीं होती है। बिंदु तो बस एक किसी तरह एक जरा सी आकृति, एकदम जरा सा, उसका ना ही लंबाई है ना ही चौड़ाई है। बिंदु आपका कभी मोटा हो जाएगा, कभी छोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। दूसरा है, एक किरण की असीमित लंबाई होती है, बिल्कुल सही है, ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि उसका कोई अंत बिंदु नहीं है। रेखा AB रेखा BA एक ही रेखा है, बिल्कुल सही है। रेखा AB और इसको अगर पलट दिया जाए, BA से लिखा जाए, तो ये क्या है, दोनों एक ही है, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। चौथा क्वेश्चन है, किरण AB और BA एक समान है। अब इसी को हम किरण बना देते हैं, AB और BA दोनों एक समान नहीं है। जैसे अगर AB ऐसे बना दें
तो ए होगा हमारा शुरुआती बिंदु, बी होगा बाद का बिंदु और इसके आगे किरण आगे बढ़ रही है, और बी ए मीन्स बढ़ तो रहे हम बी की तरफ, बी से ए की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा एफ। पांचवा है रेखाखंड ए बी बी ए समान है। अब इसी को रेखाखंड अगर बना दें हम तो क्या होगा, दोनों समान होगा, क्योंकि इसमें दिशा हमको देखनी ही नहीं है, सीधी लंबाई केवल देखनी है, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 9.1। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं था, रेखाखंड एवं किरण का अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो सब कुछ आ गया। बस आपको तीन चीज़ यही याद रखना है कि किरण जहाँ पर आएगा आपको एक बिंदु निश्चित ले लेना है और एक तरफ आपको तीर ले लेना है। जहाँ रेखा की बात होगी आपको दोनों तरफ तीर ले लेना है, और जैसे ही रेखाखंड की बात आएगी दोनों तरफ आपको बिंदु लेके एक सरल रेखा खींच देनी। बस ये तीनों कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो ये पूरा चैप्टर आपका बहुत आसान है, सारा का सारा क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। तो ठीक है, और इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।